7.5 के अंदर आपके सवाल किस टाइप के आएंगे वो देखो। आपके सवाल इस टाइप के आएंगे, 1 में x माइनस ए एक्स माइनस बी। x माइनस ए का मतलब x माइनस ए ही नहीं, x प्लस ए हो सकता है, x प्लस 3x प्लस 4 हो सकता है। तो इस टाइप के सवाल आएंगे, हमें इनको आंशिक भिन्नों में तोड़ना पड़ेगा। उसके लिए इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, a बटे में x माइनस ए और b बटे में x माइनस बी, ऐसे लिखना है। ये चीज़ सवाल में ज़्यादा समझ में आएगी, फिलहाल थोड़ा थोड़ा समझ लो। अगर सवाल इस टाइप से आ जाए कि x माइनस ए पर होल स्क्वायर आ जाए और x माइनस बी सीधा आ जाए, तो जो होल स्क्वायर वाला पद है वो 2 हिस्सों में लिखा जाएगा। पहले लिखा जाएगा बिना स्क्वायर के, फिर b लगा के स्क्वायर लिखना है, मतलब ये होल स्क्वायर वाला 2 हिस्सों में लिखा जाएगा। तीसरा सेम वैसे ही x माइनस बी, तो इसको सीधा c बटे में x माइनस बी लिख देंगे। ऐसा लिखने के बाद में क्या करना है वो सवालों में बताएंगे। अगर इस पे भी स्क्वायर आ जाता, मान लो इस पे स्क्वायर और आ जाता, तो मैं इसको ऐसे लिखता, d बटे में x माइनस बी का स्क्वायर। पहले बिना स्क्वायर के लिखा जाएगा, बाद में स्क्वायर लिखा जाएगा, ठीक है। और एक इस टाइप से आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए या प्लस ए, ऐसे, मतलब होल स्क्वायर की बजाय एक्स पर स्क्वायर आ जाएगा। अब एक्स पर स्क्वायर आ जाए, इस पद को आपको ऐसे लिखना है, ए एक्स प्लस में बी, और नीचे स्क्वायर वाला पद हो जाएगा। ये सेम ऐसा ही है इसकी तरह, तो ये जैसे इसको लिखा था वैसे ही इसको लिखना है। अब अचर b तक तो आई गए, अब इसको c के बटे में लिखेंगे, c बटा x प्लस बी। अगर इस पे होल स्क्वायर आ जाता तो इसकी तरह लिखते हैं, पहले c बटा x प्लस बी, फिर प्लस में d बटा x प्लस बी। यानी 2-3 बातें ध्यान रखने, सीधा है सीधा एक ही अचर में लिख दो, होल स्क्वायर आए 2 बारी में लिख दो, एक बार बिना स्क्वायर एक बार स्क्वायर। अगर x पर स्क्वायर आ जाए तो ऐसे लिखोगे ax प्लस बी। अब कोई ये कहते यहाँ और आ जाता स्क्वायर, तो यहाँ और आ जाता, तो इस स्क्वायर वाले को भी इसकी तरह ही लिखते। क्या लिखते फिर इसकी तरह, cx प्लस डी। ये 3 तरीके आपको लगाने हैं, भले ही अंश में कुछ भी हो, ये बात भी ध्यान करना, भले ही अंश में कुछ भी हो, लेकिन इतना भी ना हो कि हर में जो घात है उसके बराबर ऊपर घात आ जाए या ज्यादा आ जाए। ऊपर घात अगर कम रहेगी तब तक ये नियम लागू रहेगा। अगर ऊपर घात उतनी आ जाए जितनी नीचे वाले पद की है, तो फिर ये नियम काम नहीं करेगा। पहले वो घातें सेट करनी पड़ेगी, फिर ये नियम काम करेगा। मेरा कहने का मतलब है, अगर इस टाइप का सवाल आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 4 और नीचे लिख दिया x माइनस 4 x माइनस 7। अब ये सवाल है तो पहले सवाल की तरह, लेकिन नीचे अगर गुणा करें तो 2 घात है, ऊपर भी कितनी घात है, तो घातें बराबर हो जाए या ज़्यादा हो जाए, ऐसे सवाल हैं आपके। एक तो छठा सवाल है, एक 12वां सवाल है, इस टाइप के सवाल हैं। अगर घातें ज़्यादा हो जाए या बराबर हो जाए तो पहले इसका इसमें भाग देना पड़ेगा, उसके बाद उसमें से कोई एक नियम लगेगा। और जब तक ऊपर घात कम है, मान लो इस टाइप का सवाल है, 3x प्लस 4, नीचे आ गया x माइनस 4 x माइनस 7, तो कौन सा नियम लगेगा, पहले वाला। इसे बोलते हैं आंशिक भिन्नों में तोड़ना। ये आंशिक भिन्नों में तोड़ने का तरीका है। भाग वाले 1-2 ही सवाल है, ज़्यादा सवाल नहीं है। एक तो छठा सवाल है, एक 12वां सवाल है, उसके अलावा तो इसमें शायद कोई सही नहीं है। कौन सा, 18वां, नीचे ध्यान नहीं दिया, एक 18वां सवाल है। 18वें में ऊपर 4 घात है, नीचे भी 4 घात है, तो इसका मतलब है कि उनके अंदर पहले भाग लगेगा। तो जब तक भाग वाले 2-3 सवाल है उनको छोड़ के सब में या तो ये तरीका लगेगा या ये, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब इनके आधार पे सवाल करेंगे, बाकी फॉर्मूले पीछे वाले चैप्टर में जो लगे वही लगेंगे, ठीक है। पॉज कर दे बेटा इसको। पहला सवाल है, x बटे में x प्लस 1 गुणा में x प्लस 2 है क्या,
ये सवाल है। अब ये सवाल दो तरीके से हो सकता है, आंशिक भिन्नों के द्वारा भी हो सकता है और नीचे वाले को टी मान के भी हो सकता है। जो हमने 7.4 में लास्ट में सवाल किए थे उस टाइप का है। तो पहले मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं आपको, जो आपको बढ़िया लगे वो कर लेना। ध्यान से समझो भी सारे, जितने ध्यान से समझोगे उतने लंबे टाइम याद रहेगा। अब ये सवाल है, नीचे वाले का गुणा कर दो, गुणा करोगे तो ये आएगा x² प्लस 3x प्लस 2 और dx। अब नीचे वाले पद को हम t मान सकते हैं, तो मैं नीचे वाले पद को t मान रहा हूं। x² प्लस 3x प्लस 2 को t मान लो। t मानोगे 2x प्लस 3 चाहिए, 2x प्लस 3 x का अवकलन dx t का dt। अब 2x प्लस 3 नहीं है तो 2x प्लस 3 बनाएंगे। बनाने के दो तरीके बताए हुए हैं आपको 2x प्लस 3 चाहिए, लिख दिया। अगर यहाँ अचर होता कोई -4 प्लस 7 वो मैं अलग लिखता। अब यहाँ होना चाहिए था x, क्या होना चाहिए था, बना दिया 2x, तो 2 का भाग कर दो, वापस क्या बन गया x। इसको x बनाने के चक्कर में 3/2 एक्स्ट्रा हो गया, तो माइनस कर दो 3/2। इतना सवाल अलग कर दो, इतना सवाल अलग कर दो, यानी बट्टे वाला इसके भाग में भी लगा दो, इसके भाग में भी लगा दो। आगे आपको पता ही है इसको कैसे करेंगे, इसको t मानेंगे, ऊपर वाला क्या बन जाएगा dt। तो dt बटे t में सीधा आंसर लिख रहा हूं 1/2 log t, और t किसको माना, x² प्लस 3x प्लस 2। इसको कैसे करेंगे, पूर्ण वर्ग बना के। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x का गुणांक के आधे का वर्ग करेंगे, फिर वो जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, कर लोगे आगे। तो एक तो इसका ये तरीका है, आप ये तरीका भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। अब पेपर में सवाल आएगा तो तरीका लिखा नहीं आता कि आपको ये लगाना, आपको जो जचे वो लगा दो। या इस चैप्टर में जो स्पेशल है 7.5 में वो वाला स्पेशल क्या है, आपको जो ये पद दिया है x/x प्लस 1 x प्लस 2, इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ दो। आंशिक भिन्नों में तोड़ने से पहले हमेशा चेक करना है ऊपर घात बराबर नहीं होनी चाहिए। नीचे वाले का अगर गुणा करें 2 घात आएगी मैक्सिमम, और ऊपर वाले में कितनी है 1, ऊपर कम रहनी चाहिए। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, a बटे में x प्लस 1, b बटे में x प्लस 2, ऐसे लिखना है। अगर इस पे स्क्वायर होता तो मैं आगे c/x प्लस 2 का स्क्वायर और लिखता। यानी पहले जो समाकलन वाला पद है हमें उसको सेट करना है। समाकलन अभी नहीं कर रहे हैं, समाकलन बाद में करेंगे, पहले इसको इस रूप में चेंज करेंगे। अब क्या करना है, लेफ्ट साइड तो सीधी पड़ी है, x प्लस 1 x प्लस 2, इधर एलसीएम ले लीजिए। अगर आपको पहले वाला तरीका बढ़िया लगता है तो वो भी लगा सकते हो, पर वो 7.5 में सारे सवालों में नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं तो ये तरीका लगाना ही पड़ेगा। x प्लस 1 कट गया, a का मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 से, b का मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 से। ये पूरी समीकरण है। अगर मैं इस पद का इधर तिरछा गुणा करूंगा तो इससे कट जाएगा, सेम है तो यहीं काट दो। इधर बचा है x, बराबर मल्टीप्लाई कर दो, ax प्लस में 2a, bx प्लस में b। अब हमें इसमें क्या करना है, उन शब्दों पे गौर करना, हमें गुणांकों की तुलना करनी है, गुणांकों की तुलना करनी है। और इस शब्द में बच्चे अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं, तुलना करनी किसकी होती है, कर किसी की देते हैं। गुणांकों का मतलब होता है पहले x² है तो उसके गुणांक लो दोनों साइड के, x² नहीं है तो x का गुणांक लो, x भी नहीं है तो फिर अचर पद लो। हालांकि ऐसा नहीं होगा, कम से कम x तो आएगा ही आएगा। अगर x भी नहीं है तो फिर अचर पद लो दोनों साइड, इधर अचर पद कौन सा है इधर कौन सा है बराबर कर दो। तो हमें गुणांक लेने हैं तो पहले गुणांक इकट्ठे करो। x² यहाँ पे है क्या, कहीं नहीं है, तो x वाले तो इकट्ठा करो, ax और bx है। अगर मैं x कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, a प्लस b, और प्लस में बचा 2a प्लस b, इधर है x। अब x² तो नहीं है पर x तो है,
इस साइड x का गुणांक, मेरे शब्दों पे गौर करना, गुणांक लेने और गुणांक ए बी के नहीं लेने हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूजन में ए बी के गुणांक ले लेते हैं। ए बी का मतलब यहां से लिख देते हैं x और यहां से लिख देते हैं x, 2x बराबर 1 करके 1/2x का उत्तर निकाल देते हैं। गुणांक लेने हैं x के, x स्क्वायर के, x की पावर 3 के, तो x का गुणांक यहाँ a प्लस बी, यानी हमें मान निकालना है ए बी का। इन चीजों पे गौर करना। तो a प्लस बी बराबर कितना आएगा, इधर x का गुणा में a प्लस बी, इधर x के गुणा में 1। इधर अचर पद क्या है, 0, मतलब प्लस में 4 3 कुछ नहीं है, 0 है। और इधर अचर पद क्या है, 2a प्लस बी। यहां से ए बी के मान निकाल लो। दोनों समीकरण घटा रहा हूं मैं, इसमें से ये घटा रहा हूं। 2a में से a गया a, b में से b गया, 0 में से 1 गया -1। a का मान -1 यहां कर दो तो b का मान 2 आएगा। तो a का मान आ गया -1, b का मान आ गया 2। आपका ये पद ऐसे लिखा जा सकता है, आपका ये वाला पद अब ऐसे लिख सकते हैं। यानी हमारा जो सवाल था जिसमें ये पद था उसकी जगह आप ये लिख सकते हो। तो मैं ये लिख देता हूं, -1/x + 1 और 2/x + 2 dx। इनका डायरेक्ट समाकलन हो सकता है, इसका नहीं हो सकता था, अब हो सकता है। तो माइनस का माइनस पड़ा है, 1/x का होता है log x, तो log x + 1 + 2 का 2, और 1/x का होता है log x, तो log x + 2 + c। ये -1 घात log में ऊपर चली जाती है, तो log 1/x + 1 हो गया। 1 क्यों लिखा मैंने, -1 इस पे लगाएंगे, माइनस घात नीचे जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। इसी तरह से ये 2 घात ऊपर ले जाओ तो ये बन गया log x + 2 का स्क्वायर + c। log x + log y का सूत्र लगा दो, क्या बनेगा, log xy। इसका और इसका गुणा, तो x + 2 का 1 से गुणा, x + 2 का स्क्वायर, नीचे x + 1 + c। ये आपका फाइनल आंसर है। हो सकता है ये पहले वाले आंसर से भिन्न हो, अलग हो, लेकिन उत्तर वो भी सही माना जाएगा, उत्तर ये भी सही माना जाएगा। डिपेंड करता है आपने किस तरीके से किया है, ठीक है। अब इसी का दूसरा सवाल है, वो देखिए, 1/x स्क्वायर माइनस कितना है, 9 है। क्या इसमें आंशिक भिन्नों में तोड़ने की जरूरत है, ये तो सीधा ही हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लग के, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 9 की जगह लिख दो 3 का स्क्वायर, तो ये होता है 1/2a log x - ax + a + c। और आंशिक भिन्नों में तोड़ना चाहो तो इसको ऐसे तोड़ना पड़ेगा, 1/x स्क्वायर - 3 का स्क्वायर है, इसको लिखो x - 3 x + 3। बाद में आंशिक भिन्नों में तोड़ दो सेम इसी तरीके से। पर आंशिक भिन्नों वाला तरीका लंबा रहेगा, इसमें डायरेक्ट ही फॉर्मूला लग रहा है तो डायरेक्ट ही लगाओ ना, ठीक है। 6 नंबर सवाल है, 1 - x स्क्वायर, हाँ 6 नंबर सवाल है, 1 - x स्क्वायर बटे में x × 1 - 2x dx। ये सवाल विशेष है भाई, विशेष इसलिए है क्योंकि इसमें अंश और हर में घात सेम है। अगर अंश में हम माइनस कॉमन लें तो बनता है x स्क्वायर -1। यहाँ x का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, साथ में माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो x का 2x से गुणा, 2x स्क्वायर -x dx। माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखो दोनों में घात सेम है, तो घात बराबर आ गई, इसका मतलब पहले भाग लगेगा। और भाग वाला काम रफ में है, पर आपने कई साल हो गए नहीं किए, इसलिए मैं कर देता हूँ। तो x स्क्वायर -1 में भाग करना है 2x स्क्वायर -x का। सारे ध्यान से देख लेना, ये भाग बार बार नहीं सिखाया जाता। तरीका ये होता है, यहाँ x स्क्वायर 2x स्क्वायर है, लाना x स्क्वायर होता है, तो 2x स्क्वायर से x स्क्वायर कैसे आएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर। एक छोटी सी बात है, हम छोटी क्लासों में 3 का भाग करते हैं 12 में, तो हमें 3 से ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना होता है कि 12 आ जाए।
तो वही प्रोसेस यहाँ है, 2x स्क्वायर को ऐसी संख्या से गुणा करो x स्क्वायर आ जाए। तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 1/2 से। तो 1/2 से गुणा, 3 का 4 से गुणा करके यहाँ लिखते हैं, तो 1/2 का गुणा करके यहाँ लिख दो x स्क्वायर। 1/2 का माइनस x से गुणा, -1/2x। अब माइनस करना होता है, माइनस करेंगे तो ये किसका हो जाएगा? ये कैंसिल हो गया। पहले x वाला पद लिखो 1/2x, फिर -1। अब घात कम आ गई, भाग नहीं जाएगा। बाई चांस यहाँ 13 होता, 1 बचता, कम आ जाता तो भाग नहीं देते, भाग पूरा हो जाता। पॉइंटों में देना अलग बात है, यहाँ पॉइंट वाला कोई लफड़ा नहीं है। घात कम आ गई तो भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें भाग और देना था। किसका देना था? 2x स्क्वायर माइनस x का, पर भाग लगेगा नहीं। तो आपका 1/2 और प्लस में ये उत्तर आएगा 1/2x माइनस 1/2x स्क्वायर माइनस x। यानी इस पद में इसका भाग देने के बाद ये आपका फाइनल आंसर है। तो क्या आंसर आया जरा देख लो, मैं लिख देता हूं। 1/2 प्लस 2 लघुत्तम लो, क्या आएगा? x माइनस 2/2, 2 लघुत्तम लिख दिया, x माइनस 2/2, और नीचे आपका 2x स्क्वायर माइनस x dx। ये पद बन गया। अब इसका समाकलन तो सभी को पता है, 1/2 का क्या होता है? 1/2x। 1/2 ये भी पड़ा रहेगा। मूल बात है इसका समाकलन करना। ये 1/2 गुणा में है, लगा देंगे लास्ट में उत्तर में। इसका समाकलन देखिए, x माइनस 2/2x स्क्वायर माइनस x dx। ऊपर वाला सारा भूल जाओ, इस पे फोकस करो। पहला सवाल है मेरा आपसे, क्या इसको t मान के किया जा सकता है? t कब मानते हैं पता है आपको? इतना तो अनुभव हो गया होगा, ऊपर एक घात कम हो तब t मानते हैं। अगर यहाँ x की पावर 3 हो और ऊपर x की पावर 2 तो t नहीं मान सकते। यहाँ x की 2 है, यहाँ 1 है, तो t मान के भी हो सकता है। आप इसको t मानोगे, 4x माइनस 1 चाहिएगा, 4x माइनस 1 बनाओ, कर सकते हैं, वैसे कर लेना t मान के। बहुत बता दिए, मैं आंशिक भिन्नों में तोड़ के बता देता हूँ। आंशिक भिन्नों में तोड़ने के लिए पहले वो जो मैंने आज स्टार्टिंग में आपको 3 पद बताए थे उसके जैसा बनाओ। यानी x माइनस 2, यहाँ x कॉमन लो, क्या बचेगा? 2x माइनस 1 dx। अब इस पद को हम आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे, तो इसको मैं अलग लिख लेता हूं। x माइनस 2/x इंटू 2x माइनस 1। आंशिक भिन्नों में तोड़ने के लिए जरा ध्यान से देखना, ये जो x है, क्या इसको हम x प्लस 0 की तरह नहीं सोच सकते? तो ये x जो है ना, x प्लस 0 की तरह है, तो इसको क्या लिखूं? a/x प्लस 0 या x। फिर b/ क्या लिखेंगे? 2x माइनस 1। अब वही पहले सवाल की तरह एलसीएम क्या आएगा? x इंटू 2x, x कट गया, a का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 1 से, b का मल्टीप्लाई हो जाएगा x से। इधर ये चल रहा है, एलसीएम से एलसीएम कट गया, इधर बचा x माइनस 2, मल्टीप्लाई करो 2ax माइनस a प्लस bx। गुणांक लेने हैं x के, तो x के गुणांक इकट्ठे करो, x कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 2a प्लस b माइनस a। इसमें कॉमन ले लिया, इधर है x माइनस 2, इधर x का गुणांक 1 है, इधर x का गुणांक है 2a प्लस b। इधर अचर पद है -2, इधर अचर पद है -a। माइनस से माइनस कैंसिल, a का मान 2 इसमें कर दो, 2 दूआ 4, b का मान -3। तो a का मान 2 आ गया, b का मान -3 आ गया। तो आपका ये वाला पद अब ऐसे माना जाएगा। हम जो जिसका समाकलन कर रहे थे वो अब ऐसा बन गया। तो समाकलन इसका करना है, 2/x माइनस 3/2x प्लस 1 और dx।
2 का 2 1 बटा एक्स का समाकलन log x, -3 का -3 1 बटा एक्स का समाकलन log 2x प्लस 1 और 2x का 2 भाग में आएगा प्लस c। इसका समाकलन 1 बटा 2x पहले ही लिख चुके, तो ये इतना लंबा चौड़ा उत्तर आएगा इसका। ठीक है, अब तो चले। तो इसको मैं ये कह रहा था t मान के नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि नीचे 3 घात आ गई, ऊपर 1 घात है। 3 घात को t भी मानेंगे, एक्स क्यूब को तो एक्स स्क्वायर आएगा और ऊपर एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ने के अलावा कोई इलाज ही नहीं है। तो कैसे टूटेगा जरा ध्यान से देखना, ये अब तक का सबसे अलग सवाल है। अब आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला सवाल। अब एक छोटी सी बात बता रहा हूं बीच में, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता, जैसे कि सवाल नंबर 10 में है, तो मैं x प्लस 1 x माइनस 1 लिख देता और उससे थोड़ा सवाल आसान हो जाता। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसके गुणनखंड तो नहीं हो सकते, तो स्क्वायर वाले पद को कैसे लिखते हैं? ax प्लस b टाइप से लिखते हैं और नीचे इसके ये स्क्वायर वाला पद आएगा और ये तो वही सेम पहले की तरह है, तो इसको तो c की तरह ही लिखेंगे, c बटा x माइनस 1। अब इसको सरल करेंगे, एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट गया, ax प्लस b का मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 से, x माइनस 1 कट गया, c का मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। एलसीएम से एलसीएम गया, इस साइड ओनली x बचा है। अब इन सब का गुणा करें। कपिल क्या कर रहा है तू? इधर ध्यान दे। तो x का x बराबर मल्टीप्लाई करो, ax का दोनों जगह मल्टीप्लाई, ax का x से गुणा ax स्क्वायर माइनस ax, फिर b का प्लस bx माइनस b प्लस c का cx स्क्वायर प्लस c। अब गुणांक इकट्ठा करो, पहली बार x स्क्वायर आया है तो x स्क्वायर वाले गुणांक इकट्ठे करो। x स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा क्या बोलो? a प्लस सी। अब x कॉमन ले लो। कई बार हम गलती से यहाँ a और b कॉमन ले लेते हैं, वो मत कर देना, आपको पहले ही चेता रहा हूं मैं। आप कॉमन a b मत ले लेना, हमें गुणांक चाहिए एक्स स्क्वायर एक्स के, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेना। अब x कॉमन लेना है, x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस a प्लस b, माइनस a प्लस b। अब अचर पद है आपका माइनस b प्लस c और इधर x है। अब गुणांकों की तुलना करो। सबसे पहले कौन सा गुणांक लिया जाएगा? किसका गुणांक लिया जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक इस साइड क्या है? 0। इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? a प्लस सी। एक्स का गुणांक इस साइड 1, इस साइड एक्स का गुणांक, इधर अचर पद 0, इधर अचर पद माइनस b प्लस सी। इनको सरल करना है, एबीसी का मान लाना है। तो एक काम करो, माइनस b इस साइड ले जाओ तो b बराबर c आ गया, इस b की जगह c लिख दो, तो 1 बराबर क्या हुआ? माइनस a प्लस b की जगह c लिख दो, तो 1 बराबर माइनस a प्लस c, 0 बराबर है a प्लस c। ये रहा, दोनों को जोड़ दो, इस साइड 1 हो गया, इस साइड माइनस a प्लस a, कैंसिल c और c 2c, तो c का मान 1/2 आ गया। c b के बराबर है तो b का मान भी कितना आ गया? 1/2। c का मान 1/2 यहाँ रखो तो a का कितना आएगा? माइनस 1/2। तो a का मान आ गया माइनस 1/2। तो आपका ये वाला पद अब ऐसे लिखा जाएगा। तो मैं लिख देता हूं समाकलन, इस पूरे पद को हमने ऐसे चेंज कर लिया। इसमें एबीसी का मान जो आया वो लिख दो। a का मान आया माइनस 1/2 एक्स प्लस बी, बटे में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, सॉरी b का मान नहीं लिखा मैंने, b का मान क्या है? 1/2 प्लस c का मान क्या है? 1/2 बटा x माइनस 1 dx। यहां तक समझ में आ गया? एबीसी के मान लिख दिए इसमें। इस पद का समाकलन बताओ पहले।
log x माइनस 1 हो गया। इसका बताओ कैसे करेंगे, हैं क्या करें? चलो इसका समाकलन कर लोगे ना, इसको छोड़ रहा हूं मैं। एक बार इस पद को वापस लिख रहे हैं, इस पद को वापस लिख रहा हूं। पहले तो 2 लघुत्तम लो और वो बार करो 1/2। बचा क्या? माइनस एक्स प्लस 1, नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैंने 2 लघुत्तम लिया, माइनस एक्स प्लस 1 2 बार कर दिया। 1/2 भी हटा रहा हूं ताकि आप ठीक से समझ सको। 1/2 लगाना है, मैंने ऐसे ही हटाया। अब बताओ कैसे करेंगे, हैं? जैसे दिमाग में आ रहा है वैसे ही बता दो। अलग अलग करें या इसको टी माने? दोनों ही तरीके सही है। अलग करोगे तो भी टी मानना पड़ेगा, टी मानोगे तो अलग करना पड़ेगा, दोनों ही चीजें होंगी इसमें। तो क्या मान लें? टी मान लें या पहले अलग कर देते हैं? चलो, माइनस एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 1/x स्क्वायर प्लस 1, इसका समाकलन tan इनवर्स x। इसमें क्या करोगे? इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मान लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मानोगे 2x dx बराबर dt। 2 नहीं है कोई बात नहीं, भाग में लगा दो, तो इस x dx की जगह क्या आ जाएगा? dt/2 और नीचे t आ जाएगा, बस log में समाकलन हो जाएगा। ऐसे करना है, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और dx, ये है i के बराबर। कैसे करना है जरा देखिए। सबसे पहले बटे वाला जो पद है इसमें यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन है, कॉमन लो, बचेगा x माइनस 1। फिर इसमें माइनस 1 कॉमन है, कॉमन लो, यहाँ बचेगा x माइनस 1। अब इन दोनों में x माइनस 1 कॉमन है, 3x प्लस 5, x माइनस 1 कॉमन है, क्या बचेगा? x स्क्वायर माइनस 1। आप चाहो तो x स्क्वायर माइनस 1 के गुणनखंड कर सकते हो, या आंशिक भिन्नों में तोड़ो तो इस वाले पद को ax प्लस b लिखोगे। समझ गए? मतलब जब इसको आंशिक भिन्नों में मानोगे तो a/x माइनस 1, इसको लिखोगे bx प्लस c/x स्क्वायर माइनस 1, या ये स्क्वायर हटा लो गुणनखंड करके, तो मैं तो स्क्वायर ही हटा देता हूँ। 3x प्लस 5 x माइनस, इसके गुणनखंड क्या होंगे बताओ? x माइनस 1 और तो x माइनस 1 आएगा तो इसका स्क्वायर हो गया, और 1 आएगा x प्लस 1 dx। अब इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ना है, चलो तोड़ देते हैं। 3x प्लस 5 बटा x माइनस 1 का स्क्वायर गुणा x प्लस 1। हाँ बोलो, इसको कैसे लिखा जाएगा? स्क्वायर वाले को 2 बार लिखना है, a/x माइनस 1 b/x माइनस 1 का स्क्वायर c/x प्लस 1। ऐसा पहली बार आया है। क्या करना है अब? क्या करना है अब? एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा? x माइनस 1 का स्क्वायर और x प्लस 1, तीनों मत लिखना, उलझ जाओगे। हाँ, x माइनस 1, 1 घात कट गई, क्या बचेगा? 1 के गुणा में बता सकते हो, x माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक है। b में x माइनस 1 का स्क्वायर कट गया, क्या बचेगा? x प्लस 1, और c के बटे में x प्लस 1 जाएगा, क्या बचेगा? x माइनस 1 का स्क्वायर। फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का गुणा क्या होता है? x स्क्वायर माइनस 1 b गुणा x प्लस 1, और c के अंदर होल स्क्वायर खोल दो, क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। एलसीएम से एलसीएम कट गया, इस साइड है 3x प्लस 5। मैं गुणांकों की तुलना कर रहा हूं सीधा ही, इधर x स्क्वायर का गुणांक है 0, इधर x स्क्वायर का गुणांक a, यहां से a आएगा, इधर x स्क्वायर का गुणांक प्लस c, x का गुणांक इधर 3 है, इधर x का गुणांक यहाँ नहीं है, यहाँ आएगा b, इधर x का गुणांक यहाँ आएगा माइनस का 2c, इधर अचर पद है 5, इधर अचर पद है माइनस a प्लस b और प्लस c।
यहां से ए का मान आएगा माइनस सी, ए का मान माइनस सी, यहां करो प्लस सी हो गया। ठीक है, तो ये कितना बन गया 5 बराबर में सी और सी 2c प्लस बी, और एक ये रही समीकरण, ये इसके पास में लिख रहा हूं मैं 3 बराबर माइनस 2c प्लस बी, यही लिखा है मैंने यहाँ। 2c से 2c गया, जोड़ दो 5 और 3 8 बराबर 2b, तो b का मान आ गया 4, b का मान 4 आ गया। b का मान 4 इसमें करो, 4 इसमें करोगे इधर जाएगा माइनस 1 बटा माइनस 2, c का मान आ गया 1 बटा 2, c का मान 1 बटा 2 आएगा, a का आ गया माइनस 1 बटा 2, तो a का मान यहाँ करोगे माइनस 1 बटा 2, b का मान आएगा 4 और c का मान आएगा 1 बटा 2। फटाफट इसका समाकलन बताओ, लॉग में आएगा, इसका समाकलन किस में आएगा, लॉग में। ये पद है 1 बटा एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, इसका कैसे करोगे, लॉग में लिखा जाएगा। 1 बटा एक्स स्क्वायर का समाकलन कैसे करते हो, पहला घात ऊपर जाएगी, घात ऊपर जाएगी कितनी हो जाएगी, और फिर प्लस 1 बटा माइनस 2, तो इसका भी ऐसे ही होगा x माइनस 1 की पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस, यही है बस बेटा। इसको x की पावर 4 माइनस 1 dx। 15 नंबर सवाल देखिए, तो सबसे पहले 1 बटा एक्स की पावर 4 माइनस 1 है, इसके गुणनखंड कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब यहां से ये सवाल 2-3 तरीकों से हो सकता है। हाँ, यहां से ये आगे सवाल 2-3 तरीकों से हो सकता है। 2-3 तरीके क्या है पहले वो सुन लो, आपको जो बढ़िया लगे वो कर लेना। पहला तरीका है, इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ें, तो हम 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसको लिख सकते हैं ax प्लस बी, लिख सकते हैं ना, क्योंकि स्क्वायर वाला पद है। और इसको क्या लिखोगे, b तक तो आएगा cx प्लस डी बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक तो ये तरीका है, पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग इस पद के गुणनखंड कर दें, x माइनस 1 x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, और अब इसको आंशिक भिन्नों में ऐसे तोड़ दें, a बटा एक्स माइनस 1 b बटा एक्स प्लस 1, और ये आपको पता ही है कि स्क्वायर वाला पद है, तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा, cx प्लस डी, और बटे में लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक ये तरीका है, समझ में आ रहा है तरीका। a बटा एक्स माइनस 1 b बटा एक्स प्लस 1, ये स्क्वायर वाला है, इसलिए इसको लिखेंगे cx प्लस डी। आगे वही एलसीएम वगैरह लेके ABCD का मान निकालना। 2 तरीके हो गए। अब तीसरा तरीका जो कहीं किताबों में विशेष रूप से नहीं है, अपनी तरफ से बनाया हुआ ही मान लो ये आप लोग। अगर दोनों जगह स्क्वायर आ जाए, दोनों जगह स्क्वायर आ जाए, अब इसमें भी मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। अगर दोनों जगह स्क्वायर आ जाए तो आप इसको x समझ के कर सकते हो, पर यह काम तभी करेगा, पहचान होनी चाहिए जब दोनों जगह सेम हो, जैसे 18 नंबर सवाल में है। अब इनको मैं x समझ के कर सकता हूं। अब मैं इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ने वाला हूं, 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, लेकिन इसको मैं मन में ऐसे समझूंगा जैसे x लिखा है, सवाल आसान हो जाएगा। तो इसको क्या लिखना चाहिए, a बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और b बटा एक्स स्क्वायर। आप ऐसे लिख सकते हो, पर ये चीज तभी लिख सकते हो जब दोनों जगह सेम हो, वरना नहीं लिख सकते। अगर एक स्क्वायर का एक बिना स्क्वायर का होता, मान लो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये एक्स प्लस 1 है, तो ऐसे नहीं लिख सकते, फिर तो स्क्वायर वाले को ax प्लस बी ही लिखना पड़ेगा। ये केवल उसी कंडीशन में लिख सकते हो आप जिस कंडीशन में दोनों जगह सेम हो, जैसे 18 नंबर सवाल में है। समझ में आई बात। आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। अब इसमें भी मैं बता रहा हूं आपको बिना लघुत्तम लिए कैसे होता है।
बिना एल मतलब आंशिक भिन्नों में तोड़े, आंशिक भिन्नों में तोड़ना। आप इसमें जो छोटा पद है ना, छोटा पद है, पहले अलग से बताता हूं आपको। जैसे एक सवाल है 1/x - 1 और x + 1, इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ना है मान लो। ये शॉर्टकट तरीका है, कई कई सवालों में लगता है, बाकी में नहीं लगता है, सब में नहीं लगेगा ये। पहले जो छोटा है उसको लिख दो आप 1/x - 1, ये छोटा है क्योंकि x में 1 कम है। जो बड़ा है वो बाद में लिख दो, और बीच में लगभग माइनस ही लगता है। अब इनका लघुत्तम लो, क्या ये पद वापस आ जाएगा? क्या मन में ले लो लघुत्तम, या करके देख लो। लघुत्तम क्या आएगा बताओ? x - 1 x प्लस, ये आ गया। ऊपर अंश में क्या आएगा? x + 1 - x - 1, क्या आया ऊपर अंश में बताओ? कट बढ़ गए, x से x कट गया, क्या आएगा ऊपर? 2। आना कितना चाहिए था? 1। 1 कैसे बनाऊं? 1/2 लगा दो। क्या लगा दो आगे? 1/2। अब आप इस पद को सरल करके देखो, क्या ये आएगा? क्या बताओ आएगा? क्या बताओ? इसका लघुत्तम क्या आएगा? x - 1 x + 1, समझ गए? लघुत्तम ले, मैं दोबारा बता रहा हूं इसको। x - 1 x + 1 लघुत्तम लिया, x - 1 कट गया, बचा x + 1, बीच में माइनस, अब आ जाएगा x - 1, x से x कट गया, 1 + 1 2 हो गया, ऊपर होना चाहिए 1, तो आगे क्या लगा दो? इसके 1/2। अब 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? ये वापस आ जाएगा। यानी इस पद को हम ऐसे लिख सकते हैं। चलो एक और बताता हूं आपको। जैसे 1/x + 2 और x + 3 है। अब आपको इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ना है। शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, बिना आंशिक भिन्नों में तोड़े, आंशिक भिन्नों में तोड़ना। पहले जो छोटा पद है वो लिखो। छोटा कौन सा है? 1/x + 2। अब बीच में लगाना है माइनस, बड़े वाला लिखो। और अब आप इसको सरल करके देख लो, ये आ रहा है क्या, या कोई कमी रह रही है? इसका लघुत्तम क्या आएगा? यही आएगा x + 3 x + 2। x + 2 कटेगा, यहाँ क्या लिखा जाएगा? x + 3 लिखा जाएगा। बीच में माइनस क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? तो पहले आएगा x + 3, फिर माइनस में आएगा x + 2, क्या बचेगा बताओ? ऊपर 1। ऊपर बचना भी क्या चाहिए? ये आंशिक भिन्नों में टूट गया। चाहे वैसे तोड़ लेना, a/x + 2 b/x + 3, a का मान 1 आएगा, b का मान -1 आएगा, करके देख लेना चाहिए। और भी लिख सकते हो आप ऐसे, 1/x - 4 1/x - 5। इसमें क्या करोगे बताओ? पहले क्या लिखोगे? 1/x - 5, बीच में माइनस, 1/x - 4। अब बताओ इसको सरल करो, ऊपर क्या बच रहा है? मन में ही देख लो ना क्या आएगा। पहले क्या आएगा? x - 4, फिर माइनस आएगा x - 5, क्या बचेगा? 1 ही बचेगा। और ऊपर है भी क्या? चलो यहाँ पे 3 कर देते हैं। अब बताओ ऊपर क्या बचेगा? बताओ क्या बचेगा? पहले क्या आएगा? x - 3 माइनस x - 5, क्या बचेगा? 2। बचना क्या चाहिए? क्या करें? 1/2 कर दो, यहाँ आगे लगा दो, 1/2 हो गया। ऐसे ही इसको तोड़ रहा हूं मैं डायरेक्ट। मैंने क्या कहा था आपको? इसको क्या समझना है? x, तो लिख दो। पहले छोटे वाला लिख दो 1/x² - 1, और अब ये लिख दो x² + 1। अब बताओ इसका लघुत्तम लो, ऊपर क्या बचेगा? यहाँ आएगा x² + 1, माइनस क्या आएगा? x² - 1, x² से x² कट जाएगा, बचेगा क्या? 2 बचेगा। 2 क्या करूं? बचना क्या चाहिए था? यहाँ 2 होता तो ठीक था, 2 नहीं है तो आगे क्या लगा दो? 1/2। और इसका कर दो समाकलन। क्या होगा समाकलन? 1/2। इसका तो होगा लोग वाला, तो 1/2 a का मान 1 है। और अब आएगा log x - 1/x + 1, माइनस इसका क्या होगा? tan 1x, तो इसका हो जाएगा tan 1x + c, बस हो गया। अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते तो भाई सीधी सी बात है, आप लिखोगे a/x² - 1 b/x² + 1 कर लेना। a का मान 1/2 आएगा, b का -1/2 आएगा।
ये भी नहीं याद रहता, कोई बात नहीं, स्क्वायर वाला है, इसको लिखो x प्लस डी, इसको लिखो सी एक्स प्लस डी। मान पहले बता देता हूँ क्या आएगा, a का आएगा 0, c का आएगा 0, b का आएगा 1/2, d का आएगा -1/2, ये मान आएंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर 16 और 20 इस चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इंपॉर्टेंट तो इसमें 17वां भी बहुत है, लेकिन 17वें से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 16वें और 20वां सवाल है। और दोनों सवालों का सेम तरीका है। तरीका क्या है सुनो, यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ 1 है। ये सवाल करने से पहले आपको बता दूं, मैं x की पावर 4 को t मानूंगा, तो x की पावर 4 को t मानूंगा, तो x की पावर 3 ऊपर चाहिए, तो x की पावर 3 का गुणा करना पड़ेगा। इसी तरीके से इसमें x की पावर n को t माना जाएगा, और x की पावर n का जब अवकलन करते हैं तो x की पावर n -1 आता है, तो n-1 मुझे ऊपर चाहिए। पहली बात तो ये, तो x की पावर n-1 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ x की पावर 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो पहले ये सवाल कर लेते, या पहले ये कर लेते हैं, पहले ये सवाल करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे x की पावर 4 को t मानने वाले हैं, और अवकलन होगा 4x³ dx बराबर dt। अब x³ dx बराबर कितना हो गया, dt/4। अब इसमें रखो i, क्या बन गया आपका 1/4। अच्छा, x की पावर 3 है ही नहीं, है ही नहीं, तो क्या करोगे यहाँ पे x की पावर 3 का ऊपर गुणा कर दिया, और x की पावर 3 का नीचे, नीचे x की पावर 4 हो गई। तो x की पावर 3 का ऊपर नीचे गुणा करना है पहले इसमें, फिर x की पावर 4 को t मानेंगे। अब चाहो तो x की पावर 4 -1 को भी t मान सकते हो, वो तो आप समझते हो, एक ही बात है। अब x की पावर 3 dx को लिखोगे dt/4, 4 ये रहा। x की पावर 4 को लिखोगे t, और आगे वाले को लिखोगे t-1। समझ में आ गया ये? अब कैसे करेंगे ये? अब फिर वो दो तरीके हैं, या तो इनका गुणा करके पूर्ण वर्ग बनाओ, क्योंकि t² में मतलब बहुपद बन जाएगा, t² में द्विघात बहुपद बन जाएगा, या इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ लो। क्या करें, आंशिक भिन्नों में तोड़ लो। तो सवाल है 1/t × t-1। आंशिक भिन्नों में बोलो कैसे लिखा जाएगा, a/t b/t-, ऐसे लिखोगे, कर लोगे आगे? अरे हो जाएगा क्या आगे? चलो शॉर्टकट तरीका देखो आंशिक भिन्नों में तोड़ने का। पहले जो छोटा है वो लिखो, छोटा क्या है इसमें, t-1, तो 1/t-1 -1/t। अब वापस एलसीएम लेके देखो अंश वाला आ रहा है क्या, क्या आएगा एलसीएम, t-1 × t, ये तो आ गया। पहले क्या आएगा, t माइनस क्या आएगा, t-1, और लघुत्तम लेंगे तो यही आएगा। तो t-1 क्या बन गया, +1, ऊपर +1 है, ये टूट गया आंशिक भिन्नों में। तो इसको क्या लिखा जाएगा, 1/4 1/t-1 -1/t, समाकलन कर दो 1/4, इसका आएगा log t-1, और इसका -log t। तो log x -log y क्या होता है, log x/y। तो बटे में क्या आएगा, t + c। 1/4 log t का मान वापस रखो, x की पावर 4 - x की पावर 4 + c हो गया। अब इसमें देखो, जैसे इसमें x की पावर 3 का गुणा किया था, क्योंकि x की पावर 4 को t माना था, इसमें किसका गुणा होगा, हम यहाँ पे x की पावर n को t मानने वाले हैं। अवकलन होगा n x की पावर n -1 और x का dx बराबर dt। तो x की पावर n -1 चाहिए, ये लो x की पावर n, यहाँ x की पावर n -1 का गुणा करेंगे तो n-1, अरे कितनी हो गई n। अब x की पावर n को t मानना हुआ है, लिख दो। इसको क्या लिखोगे, x की पावर n-1 dx को dt/n हो रहा है गुणा में, ये तो 1/n आएगा। इसको क्या लिखोगे, t, इसको क्या लिखोगे, t + 1। आंशिक भिन्नों में तोड़ो, 1/t पहले लिखो, बाद में लिखो t + 1, लघुत्तम लेके चेक करो सही आया है क्या, आगे 1/n है, हो गया चेक। क्या आएगा बोलो, इसका लघुत्तम लेंगे तो ऊपर क्या बनेगा, t + 1 - t, t से t कटेगा +1 हो गया। इसका
समाकलन लिखो, क्या आएगा, log t बटा t प्लस 1 प्लस सी, टी का मान वापस लिख दो, x की पावर n, उत्तर आ गया।